रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी में गोला कारखाने का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आने वाले 30 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्ट करने वाला देश होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भारत के पराक्रम का लोहा मानती है। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, आने वाले 30 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्ट करने वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत को ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो भारत कभी वेपन्स के मामले में दुनिया का एक बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रक्षा मंत्री महाराष्ट्र के शिरडी में थे, जहां उन्होंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी नजर आए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले की लड़ाई और अब की लड़ाई में बहुत फर्क है। साथियों, चूंकि भविष्य के युद्धों में आधुनिक हथियार और ऑटोमेटेड सिस्टम की भूमिका बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मैं देश की सभी डिफेंस कंपनीज से, शिरडी की धरती से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भविष्य के युद्धों के लिए भारत का सामर्थ्य बढ़ाएं। इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान ने देश की स्वदेशी हथियारों की निर्माण क्षमता और कंपनियों पर जबरदस्त भरोसा जताया। करोड़ों भारतीय यहाँ हर वर्ष होप और बिलीफ और इंस्पिरेशन के लिए आते हैं, लेकिन आज के बाद से ये शहर जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हब बनकर के भी जो है जाना जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिरडी अब आस्था की नगरी के साथ साथ देश की सुरक्षा की नगरी भी बन गया है। बहुत खुशी की बात है कि देश के रक्षा मंत्री जी ने महाराष्ट्र में साई भूमि शिरडी में इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आधा किलोमीटर के 9 शेड से, जहाँ बहुत ही आधुनिक इस प्रकार की शस्त्र सामग्री तैयार होगी। रक्षा मंत्री ने शिरडी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के गोल्डन चैप्टर की शुरुआत की और मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों का जिक्र करते हुए देश के टैलेंट और बड़े विजन की जमकर तारीफ करी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, आने वाले 30 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्ट करने वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत को ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो भारत कभी वेपन्स के मामले में दुनिया का एक बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रक्षा मंत्री महाराष्ट्र के शिरडी में थे, जहां उन्होंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी नजर आए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले की लड़ाई और अब की लड़ाई में बहुत फर्क है। साथियों, चूंकि भविष्य के युद्धों में आधुनिक हथियार और ऑटोमेटेड सिस्टम की भूमिका बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मैं देश की सभी डिफेंस कंपनीज से, शिरडी की धरती से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भविष्य के युद्धों के लिए भारत का सामर्थ्य बढ़ाएं। इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान ने देश की स्वदेशी हथियारों की निर्माण क्षमता और कंपनियों पर जबरदस्त भरोसा जताया। करोड़ों भारतीय यहाँ हर वर्ष होप और बिलीफ और इंस्पिरेशन के लिए आते हैं, लेकिन आज के बाद से ये शहर जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हब बनकर के भी जो है जाना जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिरडी अब आस्था की नगरी के साथ साथ देश की सुरक्षा की नगरी भी बन गया है। बहुत खुशी की बात है कि देश के रक्षा मंत्री जी ने
महाराष्ट्र में साई भूमि शिरडी में इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आधा किलोमीटर के 9 शेड से जहाँ बहुत ही आधुनिक इस प्रकार की शस्त्र सामग्री तैयार होगी। रक्षा मंत्री ने शिरडी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के गोल्डन चैप्टर की शुरुआत की और मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों का जिक्र करते हुए देश के टैलेंट और बड़े विजन की जमकर तारीफ करी।